बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें ये हमारा 11th वीडियो होने वाला है। इस 11th वीडियो में आज हम देखेंगे टेबल के बारे में कि टेबल कैसे डिफाइन करना है, टेबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और टेबल के अंदर जो टैग्स आती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये है टेबल। मैं चाहूँगा कि आपको मैं पहले टेबल दिखा दूँ कि टेबल दिखाई कैसा देता है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल में जाएंगे कि ये टेबल हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टेबल। तो आपने पहले ये पॉइंट नोट करनी है कि टेबल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टेबल हम यूज़ करते हैं अपना डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, अपना डेटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपने ये नोट करना है कि टेबल जो है उसका रो होता है और कॉलम्स होता है। ठीक है, टेबल का क्या होता है? रो होता है, कॉलम्स होता है, कैप्शन होता है। ठीक है, और उसका हेडिंग होता है। लेकिन मेन इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है कि टेबल जो है वो कंसिस्ट होता है रो और कॉलम पे। ठीक है, तो ये है टेबल का रो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है ये जो वर्टिकली आपको डेटा दिखाई देता है, तो ये है टेबल का कॉलम। ठीक है, तो इसको हम HTML में हेडिंग कहेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हेडिंग है टेबल का। ठीक है, इसके लिए अपना एक टैग है इस हेडिंग को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये जो ऊपर हेडिंग है। ठीक है, और ये जिन नीचे रो स्टार्ट होता है और इस रो के लिए अपना एक टैग है। ठीक है, और इसमें जो अंदर डेटा है इसके लिए अपना एक टैग है। ठीक है, और ये जो बॉर्डर आपको आउटसाइड में दिखाई देती है तो इसके लिए और टैग है। ठीक है, तो कितना टैग है? एक टेबल टैग है। ठीक है, एक हेडिंग टैग है, एक रो टैग है और एक TD टैग है टेबल डेटा के लिए। तो चार टैग इसमें बहुत लाजिमी है अगर आपने टेबल को डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने कुछ स्टाइल किया हुआ है, यहाँ पर स्टाइल मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। तो इससे मैं आप कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिलीट करा देता हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इजी टेबल बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं भी कट करा देता हूँ। तो यह टेबल को डिफाइन करने के लिए आपने पहले लिखनी है टेबल टैग। ठीक है, और टेबल टैग को वापस क्लोज करनी है। ठीक है, उसके बाद टेबल का हेडिंग आता है, TH लिखना है। इसका मतलब क्या है? टेबल हेडिंग। ठीक है, नेम में स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराना चाहता हूं। ठीक है, और TH फादर नेम, TH ID। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया हेडिंग। चलिए देखते हैं ब्राउजर में, ये हेडिंग आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल्ड करा देता हूँ, जूम करा देता ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये तो था हेडिंग आ चुका है। इसके बाद और इसका बॉर्डर नहीं आ चुका है, तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, इसको रीयूज करा देता हूँ। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आ चुका है टेबल का। ठीक है, और हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखें TR टेबल रो। ठीक है, और उसके बाद क्लोज करनी है। आपने कितनी रिकॉर्ड इस टेबल में डालनी है? मैंने 3 रिकॉर्ड इस टेबल में डालनी है। ठीक है, तो इसको मैं 3 बार जो है वो पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, 3 रिकॉर्ड मैंने 3 स्टूडेंट्स का डालनी है। ठीक है, तो ये पहला रो हो चुका है, ये दूसरा रो हो चुका है और ये तीसरा रो हो चुका है।
अब इस रो के अंदर मैंने हर स्टूडेंट का अपना अपना डेटा डालनी है। तो पहला क्या है, टीडी हम लिखेंगे, टेबल डेटा हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर या आईडी देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसका नेम देंगे, ठीक है। और उसका फादर का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर टीडी लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ यूनस, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर मैं तीसरा टेबल, सॉरी मैंने ये डेटा जो है वो रॉन्ग जगह पर इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर ये इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा रिकॉर्ड में यहाँ पर इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो सके, ठीक है। यहाँ पर मैं आईडी चेंज करा देता हूँ, 3 करा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 रिकॉर्ड डाल दी है, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस टेबल में 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं और ये इसका हेडिंग है, ठीक है। और इसका बॉर्डर जो है वो भी आ चुका है, लेकिन इसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड दिखाई देता है, सही तरीके से नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। अगर आपने इस बॉर्डर को अच्छा करना है, डिजाइन इसका अच्छा करना है, तो इस बॉर्डर से आपको एक सिंगल बॉर्डर बनानी है। तो वो सिंगल बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे टीडी टेबल, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखे बॉर्डर, सॉरी, कोलैप्स, कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स हो चुका है। ये इसका जो बॉर्डर था अलहदा अलहदा पहला, तो वो अब एक बॉर्डर बन चुका है, ठीक है। तो इसका डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो डेटा इसमें पड़ा हुआ है, ये जो डेटा है ये बॉर्डर से चिपका हुआ नजर आता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर जो है और इस ये डेटा और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई देते हैं, ये बॉर्डर इसके दरमियान हम कुछ स्पेस डालना चाहते हैं, तो वो कैसा करेंगे, तो वो ऐसा करेंगे, यहां पर डालेंगे टेबल टीडी हेडिंग 5 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये पैडिंग आ चुका है, ठीक है। ये पैडिंग जो है वो आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेल पैडिंग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या क्या है इस टेबल के बारे में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे बॉर्डर स्पेसिंग की बारे में, ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर को मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से मैं बॉर्डर को करना चाहता हूँ, इसको बॉर्डर स्पेसिंग कहते हैं। बॉर्डर के अंदर स्पेस लाना, ठीक है, इस सेल के दरमियान स्पेस लाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक CSS का प्रॉपर्टी यूज करनी है, बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है, और 5 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस करते हुए यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बॉर्डर का स्पेसिंग सेट करनी है तो इसके लिए आपको पहना कोलैप्स जो है वो उसको ख़त्म कर लेना है, बॉर्डर कोलैप्स को ख़त्म कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर स्पेसिंग आ चुका है। अगर आपने इस बॉर्डर स्पेसिंग को ख़त्म करनी है तो यहाँ सिंपल आपने क्या लिखना है, बॉर्डर कोलैप्स लिखना है। कंट्रोल एस कर ले, सेव कर लेते तो ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो कोलैप्स है वो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कैप्शन के बारे में। कैप्शन यहां पर हम लिखेंगे। कैप्शन के बारे में आपको एक पॉइंट जरूरी याद करना है कि कैप्शन जो है वो इमीडिएटली टेबल के बाद आनी चाहिए, ठीक है। और कैप्शन का काम क्या है, कैप्शन ये डिफाइन करता है कि ये टेबल किसके बारे में है, ये टेबल में डेटा जो है वो किसका है, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं कैप्शन, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं, रिफ्रेश कर लेता तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल कैप्शन यहां पर आ चुका है। हमने यहां पर स्पेसिफाई किया है कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये जो नीचे टेबल है इसमें क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो कैप्शन का काम ये है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉलम कोलैप्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, कॉलम स्पैन के बारे में कि कॉलम हम कैसे स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है, इसको मैं स्पैन करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखूँ कॉलम, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है। कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन लिखना है और 2 लिखना है, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आके सेव कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलम स्पैन हो चुका है, ठीक है। ये था पहला 2 कॉलम। अब ने इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया एक कॉलम में, तो उसको हम कहेंगे कॉलम स्पैन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम स्पैन, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम स्पैन आती है। अब हम बात करते हैं क्या उसमें रह गया कि नहीं। हाँ, बस ये आज के लिए काफ़ी है। अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड और हो तो वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। तो इतना बस काफ़ी है, ठीक है। आपने क्या करनी है, पहले टेबल को डिफाइन करना है, टेबल टैग लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने टीएच कैप्शन लिखनी है, ठीक है। टेबल का कैप्शन डिफाइन करना है कि ये टेबल में मैं किस तरीके का डेटा डालना चाहता हूँ। एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा डालना चाहता हूँ, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा डालना चाहता हूँ, आर्मी से रिलेटेड डेटा डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इस कैप्शन में डिफाइन करेंगे। इसके बाद हेड आता है, टीएच टेबल हेडिंग आता है। तो आप टेबल हेडिंग में स्पेसिफाई करना है कि आप इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल उसका आईडी, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका फोन नंबर, उसका सीएनआईसी नंबर, ये सारा आपने कलेक्ट करनी है। तो आपने इस हेडिंग में देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने टी आर स्टार्ट करनी है, पहला रो स्टार्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पर टी आर क्लोज करनी है, ठीक है। और उसके अंदर डेटा डालनी है, ठीक है। तो आप डेटा जो है किसके बेस पर डालेंगे, इस हेडिंग के बेस पर डालेंगे कि हेडिंग में आईडी है तो फर्स्ट यहाँ पर आप आईडी डालेंगे। ये हेडिंग में दूसरा नेम है तो यहाँ पर आप नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। ये तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हम दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे टी और उसके बाद वो प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर टेबल का बॉर्डर आप ले आना चाहते हो तो आप इस प्रॉपर्टी से ले आ सकते हैं। उसके बाद अगर छोटा बड़ा करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं, 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ये आप देख सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सिल पैडिंग लानी है तो आप सिल पैडिंग से करनी, इससे करो, ठीक है, सिल पैडिंग, ठीक है। सिल पैडिंग से क्या मतलब है कि सिल के अंदर जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये आसिफ जो कंटेंट आपको दिखाई देते हैं, इस और इस बॉर्डर के बीच में आपने स्पेस लानी है, ठीक है, तो इसको हम सिल पैडिंग कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने बॉर्डर का स्पेस देनी है तो आप इस सेल और इस सेल के दरमियान स्पेस लाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने पहले से कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज किया है तो ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर स्पेसिंग, ये काम नहीं करेगा। ये पॉइंट जहन में याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि टी एच का कंटेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है और सेंटर में होता है, और टी एच का कंटेंट, टी डी का कंटेंट जो है वो रेगुलर होता है और लेफ्ट अलाइन होता है। ये बातें आपने याद रखनी है, बस ये काफी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो से कोई भी नॉलेज गेन की हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।